सभी को नमस्कार। होली का शुभ अवसर है और देखिए यहाँ पर गांव में होली कैसे मनाई जा रही है। ये केवल हमारे गांव की नहीं, हर गांव की समस्या है। एक स्थान पर नहीं, ऐसे 50-100 स्थान हर गांव में होते हैं जहाँ पर पॉलीथीन ऐसे इकट्ठी करके और कूड़े को प्रबंधित करने के बजाय, मैनेजमेंट करने के बजाय उसको आग लगा दी जाती है। उसमें बहुत सारी पॉलीथीन होती है और अदर वेस्ट होते हैं, जिससे मिट्टी दूषित होती है, जल दूषित होता है और वायु दूषित होती है। इससे होता है क्योंकि जब वर्षा होती है तो ये एशिड इसकी राख जल में घुल जाती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। वही हमने दूषित कर दिए हैं, तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? स्वस्थ रहने की कामना मनुष्य को छोड़ देनी चाहिए। सरकार तो पूरी तरह से इस कूड़े के प्रबंधन में फेल है ही। हम भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि कोई और उत्तरदायी नहीं है। सरकार नहीं आएगी हमें ये बताने के लिए कि हमें कैसे जीना चाहिए। हर परिवार प्रतिदिन कम से कम 50 पॉलीथीन बैग्स यूज़ करता है। खाली आ जाता है, सामान लेके आता है हर कोई सदस्य, और वो लेकर आता है एक पॉलीथीन बैग में, और फिर उस पॉलीथीन बैग में ऑर्गेनिक मैटर को भर के, जैसे कि छिलके, सब्जी के छिलके और ऑर्गेनिक मैटर के अवशेष, कूड़ा, वो सब, और उसमें पैक करके अच्छी तरह से और उसको फेंक देते हैं, और वो ढेर बढ़ता चला जाता है। सरपंच हो या नगर पालिका, वो उसको इकट्ठा करते हैं और एक पहाड़ में तब्दील कर देते हैं। एक कूड़े का पहाड़ बनता चला जाता है। और ये जो होली के शुभ अवसर पर इसमें आग लगाई गई है, ये आज का काम नहीं, ये रोज़ होता है। तो इस गंदगी के छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। हम श्वास लेते हैं और श्वास के माध्यम से वो हमारे अंदर जाता है सीधा ब्लड में, और कैंसर कोज करता है। क्योंकि जो ये पॉलीथीन है, ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, और जितने भी पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट हैं, ये जब कंबशन करते हैं, और आप देख पा रहे हो कि ये कंप्लीट कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन है। तो इसमें कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइऑक्सेन गैसेस, ये सब लीथल पॉइजन है, केवल मनुष्य के लिए नहीं, हर एनिमल के लिए। तो आज का जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, वो वही है, मूर्खों के हाथ में, बंदरों के हाथ में उस तरह आ गया है। इस विज्ञान को या इस नॉलेज को मिसयूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अल्पज्ञानी वैज्ञानिक ऐसी ही गंदगी, बकवास चीज़ें बनाते हैं। एकमात्र वस्तु जो पूरी धरती को नरक बनाने वाली है, वो है केवल और केवल ये प्लास्टिक, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि जैसे कि ये वृक्ष या फिर लकड़ी या मनुष्य या कोई फल इत्यादि, ये सब ऑर्गेनिक मैटर हैं, यानी कि ये किसी ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुए हैं, किसी न किसी जीव से। तो जीव के जो पदार्थ होते हैं वो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाते हैं। वो कैसे? वो बैक्टीरिया और फंजाई के एक्शन से। बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, बहुत ही कम बैक्टीरिया जो पैथोजन होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, वो मरे हुए पशुओं को या उनके एक्सक्रीटा को, डंग को या वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। बैक्टीरिया आके जाके चिपक जाते हैं उससे और एंजाइम रिलीज़ करते हैं। वो उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के सिंपलर मैटर बना देता है और वापस पंच तत्वों में मिला देता है और मिट्टी बन जाती है। पर मनुष्य को चाहिए सब कुछ स्थायी, परमानेंट, इसलिए वो ऐसी बकवास चीज़ें, सीमेंट, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टायरिन, पॉलीएथिल एथिलीन, टेरिफ्थैलेट, ये सब बना रहा है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है सहस्रों वर्षों तक। केवल 1% जीवन है अर्थ के सरफेस पे, और उस 1% जीवन ने ही पूरे 99% क्या 100% जीवों का जीना दूभर कर रखा है। 99% लाइफ ओशन में है, 1% अर्थ के सरफेस पे है, और उनमें से भी मनुष्य की पॉपुलेशन कितनी, अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत कम, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो संख्या में हमसे बहुत अधिक हैं, आर्थ्रोपोड्स संख्या में हमसे बहुत अधिक हैं, हम तो बहुत कम हैं।
पर हमने इस धरती को नष्ट कर दिया है। होमो सैपियंस कहना बिल्कुल मूर्खता है मनुष्य को। ये होमो सैपियंस बिल्कुल भी नहीं है, ये दैत्य हैं, राक्षस हैं जो ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, पूरी धरती को नर्क बना रहे हैं। अनजाने में भी लोग ऐसा कर रहे हैं और ना ही इसको ऑपरेट करने वाला कोई है समझदार, ना गवर्नमेंट में ऐसा कोई बैठा है जो इस वेस्ट से इसका कोई समस्या का हल निकाले या सोचे। बस बैन लगा दो। बैन लगाने से क्या होगा, उससे वो इलीगल तस्करी होगी उस चीज़ की। इसका प्रोडक्शन ही क्यों नहीं रोक दिया जाता पॉलीथीन का। विकल्प दो आप, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, अखबार, कागज़ आदि, और एक वो हेम्प प्लास्टिक होती है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। ऐसे साधनों का प्रयोग करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लास्टिक पर या पॉलीथीन पर वो लगा दे बहुत सारे टैक्सेस, और उन टैक्सेस से जो रेवेन्यू हो उसको वो लगाए उन विकल्पों में, सब्सिडी दी जाए ऐसी चीज़ों की जो बायोडिग्रेडेबल हैं। बाय। अन्यथा ये पूरी धरती ऐसे ही नर्क बन जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि आप अपनी आने वाली संतान को क्या देना चाहते हो, ये ऐसा नर्क या फिर वृक्षों से भरा हुआ हरा भरा सब कुछ, हरित भूमि। चॉइस इज़ योर्स।